Yes, good morning, class 10. So, students, today we will get a little review on rational number and their decimal expansion. Class 9 में आपने rational number को अच्छे से पढ़ा हुआ है और हमने देखा था कि कई बार हमारे पास जो rational number थी उसकी जो decimal expansion थी, कई बार आपके पास terminating आती थी, कई बार वो repeating आती थी, है ना। जैसे कि आपके पास आप लिखते थे एक rational number को आपने उसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखी तो आपके पास या तो वो ऐसे आई, इसको बोलते थे आप टर्मिनेटिंग, और इसको आप बोलते थे रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब पॉसिबल है कि आप एक रैशनल नंबर को देख के ही बता सको। जैसे P/Q एक रैशनल नंबर है, इसको आप देखते ही बता सको कि इसकी जो एक्सपेंशन रहेगी, डेसिमल एक्सपेंशन रहेगी, वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ये कॉन्सेप्ट हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलो कोई एग्जांपल देखते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो लेट अस कंसीडर एग्जांपल। आपकी बुक पेज नंबर 15 के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे यहाँ पे है 0.375। अब ये देखिए, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है और ये है टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 के आगे रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, राइट। 0.375 ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करें ए और बी फॉर्म में, एक फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपको पता है आप इसको लिखते हो 375 और कितने डिजिट के पहले है डेसिमल 1 2 3, तो आप लिख सकते हो इसे ऐसे। कोई शक, ये आपने सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में, राइट। और इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 375 10⁻³ क्योंकि 3 जीरोस हैं, तो 3 जीरो को आप 10 की पावर में लिख सकते हो, 10 की पावर 3 कर सकते हो। इसको आपने ऐसे लिख लिया, राइट। तो आपने 0.375 को लिख लिया 375 10⁻³, राइट। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं इस 10 की पावर 3 को क्या ऐसे लिख सकता हूं 2 × 5 पावर 3, क्योंकि जब आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 ही बनेगा, तो उसकी पावर आ गई 3। तो फर्दर इसको मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। तो कहने का मतलब कि मैंने 0.375 को लिख लिया किसके इक्वल 375 over 2 power 3 multiplied by 5 power 3, करेक्ट। ये आपको पता चल गया ये कैसे आया। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। तो बच्चे अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है, ये टर्मिनेटिंग थी, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल थी, डेसिमल एक्सपेंशन थी, और एक और लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग 23.3408, राइट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 233408 डिवाइडेड बाय 4 जीरोस लगा लो, राइट, क्योंकि 4 है ना डिजिट डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 लगा लिया, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं 233408, और इसको क्या लिख सकते हो बच्चे आप, इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁴। ओके। अब देखो 10⁻⁴ को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 2 × 5, 10 को लिख सकता हूं 2 × ऊपर है 4, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई 4 पावर है, आपको पता है जो डेगर पावर आती है आपके पास, अगर मल्टीप्लाई हो तो शेयर हो जाती दोनों के साथ, 2 की पावर 4 5 की पावर 4, ये पावर दोनों के ऊपर चलेगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है,
तो ये बन जाएगा ऐसे। तो इसको आप लिख सकते हो 2333408, इसको लिख सकते हो आप 2 पावर 4 5 रेज़ टू पावर 4, राइट। तो बच्चे ये थी जो एग्जांपल दो मैंने ली, एक वाली ये वाली, एक वाली ये दोनों टर्मिनेटिंग है। अब आप कुछ अपनी तरफ से कोई भी डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे ले लीजिए और चेक कीजिए, उनका डिनोमिनेटर कुछ ऐसा ही बनेगा। चेक कीजिए, लेनी कौन सी है, लेनी है आपने टर्मिनेटिंग, और देखिए उसका डिनोमिनेटर क्या बनता है। और डिनोमिनेटर कुछ ऐसा बनेगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, आपके पास हो सकता है 2 इंटू 5 ही आ जाए, आपके पास हो सकता है 2 की पावर 100, 5 की पावर 1 आ जाए। तो आपके पास जितनी बार आप टर्मिनेटिंग ये ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन लेके चलोगे, आपके पास डिनोमिनेटर कुछ ऐसा बनने वाला है उसका, राइट। चलो अब इसको उठाते हैं, इसको उठा के सोल्व करते हैं। आपके पास था 0.375 डेसिमल एक्सपेंशन, आपके पास थी 375 को। बच्चे जरा प्राइम फैक्टराइज करो, जरा 375 को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हो, ठीक है। 5 के टेबल पे, 3 के टेबल पे भी कर सकते हो इसको। ये आपके पास सीधी बन जाएगी, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। यस, 3 के ऊपर इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, आप निकाल के देख लेना। इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज 3 आएगा ऐसे, और नीचे आपके पास है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज 3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 3 ऊपर, 5 की पावर 3 नीचे, दोनों कट गए। आपके पास बचेगा 3/2 रेज 3, राइट। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को आपने लिख लिया 3/2 रेज 3। क्लियर है। अब इसको देखिए, अब ये था आपके पास 23.3408 को आपने इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ये काफी बड़ा आएगा इसका ना। तो प्राइम फैक्टर अगर इसके निकालेंगे तो वो आपके पास होंगे, जब मैं सीधा लिख रहा हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 2 1, और नीचे ये बनेगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4, ये आपके पास बना। अब ये देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 ऊपर है, 2 की पावर 4 नीचे है, तो 2 2 तो कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, राइट। और सॉरी यहाँ पे 2 की पावर, लेट मी थिंक, देख लीजिए यहाँ पे आपके पास नहीं, ये कुछ और बनेगा यहाँ पे 2 की पावर 3 3, 2 की पावर 5 की पावर 3। एक बार इसमें काट के लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा और बनती होगी इसकी, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे ना तो आपके पास ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी ये आपके पास बनेगा मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 2 1, कुछ ऐसा बनेगा, देखना। यहाँ पे बनेगा 2 की पावर 6 बनेगा, है ना, 2 की पावर 6 बनेगा, यहाँ पे 2 की पावर 6 आएगा, क्योंकि कटने के बाद ना तो ये कुछ ऐसा बनेगा। फिर ये इसको कटने के बाद ये बनेगा 2 पावर 2, क्योंकि ऊपर 4 है, ऊपर 6 है और नीचे 4 है। तो आपने ये क्लास 8 में सीखा हुआ है ना, जो इसको इसके साथ पावर्स को आपस में जब डिवाइड होते हैं सेम नंबर, तो आप उसको पावर्स को माइनस करते हो, तो 6 में से 4 गए 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 2 1, और नीचे आएगा 5 रेज 4, ये कुछ ऐसा होगा। अब देखिए इस डेसिमल एक्सपेंशन को मैंने जब सिंप्लीफाई किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आपने उसमें कैंसिल कर दो, तो आपके पास बना 2 की पावर समथिंग, और जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, काट दिया, ऊपर नीचे कुछ भी कर दिया, तो यहाँ पे आपके बचा 5 की पावर 4। क्लियर। हो सकता है किसी केस में आपके पास 2 और 5 दोनों नीचे आए प्राइम फैक्टराइजेशन में, राइट। हो सकता है कई बार आपके पास, जैसे इस केस में सिर्फ 5 ही आया है, 5 की इंटर सम पावर आई है, और यहाँ पे 2 की सम पावर आई है। क्लियर। तो बच्चे ये थी, मैंने 2 एग्जाम्पल लेके आपको बताने की कोशिश की कि हर बार जो आपका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर वो है प्राइम सम पावर, प्राइम सम पावर, प्राइम वो भी 2 होगा,
या 5 होगा, प्राइम होगा, 2 होगा और 5 क्यों प्राइम क्यों होगा, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। क्लियर, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5, तो 2 या 5 ही आएगा आपके पास जब भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आपके पास डिनोमिनेटर या तो 2 होगा, 2 की सम पावर होगा, या तो 5 की सम पावर होगा, या 2 की पावर और 5 की पावर दोनों होंगे, राइट। प्रोडक्ट में ये दोनों भी इकट्ठे भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक केस में मैं आपको बता रहा हूं, हाँ एक और मैं एग्जांपल यहां पे आपको बता रहा हूं। यहां पे एक एग्जांपल है 0.0875। अब जब इसको बेटा आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे ना, ये बनेगा आपके पास 875, नीचे आएगा आपके पास ऐसे 4, तो इसको सीधा मैं लिख रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन, ऊपर भी प्राइम फैक्टर करके और करने के बाद तो ये बनेगा 7 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 एंड 5। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आप करके देखना, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं इसे, क्लियर। 7 बाय 2 रेज 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए ये टर्मिनेटिंग थी, मगर इसका डिनोमिनेटर क्या बना, इसके डिनोमिनेटर में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है। तो जितनी बार आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लेके चलोगे बेटा, हर बार आपके पास ऐसा ही कुछ बनेगा, 2 की पावर 5 की पावर, या अकेला 2 या अकेला 5, क्लियर, और कोई नंबर नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है कि देखते ही पहचान लेना कि कोई रैशनल नंबर, जैसे आपके पास है यहां पे एक्सरसाइज आपके पास 1.4 का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, वो है 17/8, ठीक है। अब इसकी बताइए, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपके पास टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, क्लियर। अब इसको देखते पता चल जाएगा कैसे, पहले तो इसे प्राइम फैक्टर करें। 17 के प्राइम फैक्टर बनेंगे नहीं क्योंकि 17 प्राइम ही है। 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाएं, आपको पता है प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। तो ये बन गया 17/2 की पावर 3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दैट मेथड जो हमने अभी सीखा है, क्लियर, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये आपके पास टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, जब 17 को 8 से डिवाइड करोगे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आनी चाहिए। चलो करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ की 2 की पावर आया, अभी हमने देखा था 2 की पावर समथिंग या 5 की पावर समथिंग अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। चलो देखते हैं, 17 को 8 से डिवाइड करते हैं, चलो 2 पे 16, डिनोमिनेटर क्या आया, राइट। तो यहां पे लगा पॉइंट, यहां पे आया 0, हाँ जी बच्चे। फिर 1 पे 8 आया, हाँ जी 20, ठीक है। फिर 2 पे 16, फिर कितना आया बच्चे 4, 0, 5 पे 40, यहां पे खत्म हो गया, यहां पे आगे प्रोसेस नहीं चलेगा क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 0 बचा आपके पास। तो यहां पे देखिए आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनी, 2.125। क्या है ये, टर्मिनेटिंग है, यस दिस इज अ टर्मिनेटिंग फॉर्म। अब 3 डेसिमल है आपके पास, आगे रिपीट नहीं हो रहा। तो क्या सीखा बच्चे हमने यहां पे, हमने यही सीखा कि अगर तो आपके पास डिनोमिनेटर में, किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है, 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग आ रहा है, या 2 की पावर समथिंग या 5 की पावर समथिंग, जब दोनों इकट्ठे भी आ रहे हैं, तो आपके पास जो टर्मिनेटिंग होगा, जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगी। अब देखिए 22/7 आप इसको लिखते हो, 22/7 आपके पास क्या होता है, ये आपके पास पाई की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है 22/7। अब इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, अब जब इसको आपने प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे ऊपर और नीचे, ऊपर बनेंगे 2 × 11 प्राइम फैक्टराइजेशन, नीचे बनेंगे आपके पास 7 क्योंकि 7 जो प्राइम नंबर है, तो 7 की तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी ना भाई, क्योंकि ये खुद ही 7 ही प्राइम है, तो ये 7 ही बचेगा यहाँ पे। अब ये देखिए, ऐसे ध्यान से देखिए, अब डिनोमिनेटर में 2 भी नहीं है ना ही 5 है, ना ही दोनों इकट्ठे हैं, नहीं है ना। तो 22/7 को जब आप
डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो क्वोशंट आएगा, अब वो देखना, वो टर्मिनेटिंग कभी नहीं होगा। अब ये करके देखना आपने, इसको डिवाइड करके देखिए 22/7 को, तो वो डेसिमल आगे के आगे, डिजिट्स आगे के आगे चलते चले जाएंगे, एक पॉइंट पे आप आके रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये था ये कॉन्सेप्ट जो आपको ये बताता है कि आपके पास एक रैशनल नंबर को देखते ही, एक रैशनल नंबर को देखते ही ये पता कर लेना कि उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। तो बच्चे इसी को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे थ्योरम नंबर 1.5 पेज नंबर 16 एनसीईआरटी की बुक के ऊपर, राइट। तो इसको आपने पढ़ लेना है। और जो ये जो आपके पास एक्सरसाइज है 1.4, अभी मैंने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4, इसमें मेरे कराने वाला कुछ भी नहीं है, राइट। इसमें कुछ भी कराने वाला मेरे नहीं है। यहाँ पे आपने सिर्फ देखना है कि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बनता है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे एक बता दूंगा, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.4 का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 129 और आपके पास नीचे सीधा लिखा हुआ है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे देखिए, सोचिए कैसी है, क्योंकि हमें नीचे 2 चाहिए था, 2 है, 5 चाहिए था, 5 भी है, मगर साथ में 7 की पावर भी समथिंग आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सोचिए। तो डेफिनेटली बच्चे ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्लियर है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, क्लियर। क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या चाहिए होता है, या तो 2 या तो 5 या 2 और 5 इकट्ठे, और कोई और साथ में प्राइम नंबर नहीं चाहिए हमें, क्लियर है। तो ये कंडीशन है आपके लिए टर्मिनेटिंग की, मगर ये यहां पे रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग, राइट है। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसका एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास है 6/15, 6/15। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 × 3, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या बच्चे बनेगा 5 × 3, 3 के साथ 3 कट गया, ये बन गया 2/5, नीचे 5 तो आ गया ना, नीचे 5 तो आ गया, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग, ये क्या होगा, इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। तो इट्स सो सिंपल। तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट पार्ट था, ये सारे क्वेश्चन वैसे ही करने हैं। उसके बाद इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोस रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये भी क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 1 को से ही कर लेना है, ये आपको समझ आ जाएगा, ये आप करके देखना। उसके बाद द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव ए डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हाँ जी, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव ए डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। जैसे एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट दिए हुए हैं, इसका एक पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, कुछ ऐसा है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक ऐसा नंबर दिया गया। वो कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर, ये वाला रियल नंबर हैव ए डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डेसिमल इन ईच केस
डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो आपने बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, and the form of P over Q, what can you say about the prime factor of Q? तो Q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे और अगर वो रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि ये एक टर्मिनेटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एक टर्मिनेटिंग है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे, नीचे वो 0 0 लगा के 1 0 0 0 लगा के, तो उसको जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो वो क्या आएगा, 2 की सम पावर और 5 की सम पावर आएगा। ठीक है, और ये रैशनल नंबर होगा। क्यों रैशनल नंबर होगा? क्योंकि ये आपके पास P over Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बस ऐसे अब ये सारी एक्सरसाइज 1.4 बहुत ही ईजी है, ये आप खुद करके देखिए। इसके सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वैसे भी आपके पास ये अवेलेबल हैं NCERT बुक में, जो इसके सोल्यूशन है उसमें भी ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट बच्चे हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। जल्दी हम पॉलिनोमियल के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बेस, इसको आपने अच्छे से करना है। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, रैशनल नंबर, रियल नंबर के बारे में कुछ नहीं पता चला, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में नहीं पता चला, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो देखनी जरूरी है, क्योंकि हर एक वीडियो दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर एक कॉन्सेप्ट उसके पीछे वाले कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्टेड है। तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इवन कि आपको ये वीडियो समझने के लिए क्लास 9 के भी टॉपिक्स को अच्छे से समझना होगा, फिर आप जाके बहुत अच्छी क्लैरिटी ले पाओगे। बाकी मैंने वीडियोस में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा होता कि जहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहे, अकॉर्डिंग योर बुक्स और सिलेबस। थैंक यू वेरी मच।